तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच में सिडनी में कप्तान रोहित शर्मा ही ड्रॉप हो गए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इसका। और भारतीय बल्लेबाजी का जो फेलियर है वो जारी है। 72 रन के स्कोर पर भारत की पूरी टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट चुकी है। और भारत के जो 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे, वो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और विराट कोहली पवेलियन लौट चुके हैं। 72 रन का कुल योग है। और जब रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि विराट कोहली को क्यों नहीं ड्रॉप किया गया। उनको वापस एनसीए भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल एक ही तरह की गेंदों पर एक ही तरह का शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। और अब तो कमेंटेटर भी बोर हो गए हैं। अभी इरफान पठान कह रहे थे टीवी स्क्रीन पर कि एक ही तरह की गेंद, एक ही तरह का शॉट, हम एक ही तरह की चर्चा करते हैं। तो भारतीय टीम एक बार ज़रूर सोचेगी कि क्या हो रहा है गंभीर के आने के बाद। गौतम गंभीर के आने के बाद टीम में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उधर गावस्कर ने रोहित शर्मा की ये कहते हुए आलोचना कर दी है कि ये सारी गड़बड़ी उस समय शुरू हुई जब भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक डैम्प पिच पर, एक जो गीली पिच पर टॉस जीतकर बैटिंग लेने का फैसला किया। पूरी टीम 46 रनों पर जो ऑल आउट हो गई, उसके बाद ही भारतीय बल्लेबाजी क्रम की ये दुर्दशा हुई है। तो जो भी हो, लेकिन भारतीय टीम बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। और ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि गौतम गंभीर ने पुजारा की मांग की थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनको पुजारा को ले जाने की इजाज़त नहीं दी। और भारतीय टीम की जो स्थिति है, कोई बैट्समैन खड़ा होकर टिकने को तैयार नहीं है। रोहित शर्मा बाहर हो गए, उनका पूरा औसत 10 रन से कम रहा। विराट कोहली की वही स्थिति है, एक शतक लग गया, लेकिन बाकी मैचों में वही स्थिति है। शुभमन गिल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। भारतीय टीम के पास कोई उनका विकल्प नहीं है लगता है। शुरुआत के कुछ मैचों में राहुल ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आखिरी 2 टेस्ट मैचों में तो उनका भी बल्ला खामोशी है। यशस्वी जायसवाल पिछले मैच में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इस बार आया राम गया राम हो गए। और अभी तो ऋषभ पंत भी आउट हो जाते अगर ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया रहता, क्योंकि दिख रहा था कि गेंद अगर स्नीको में कुछ हरकत दिखाई दी थी। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी सवालों के घेरे में है। कब इसमें हरकत दिखती है, कब इसमें हरकत नहीं दिखती, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन बहरहाल भारत बहुत बुरी स्थिति में है। लंच के बाद 4 विकेट गंवा चुका है भारत, और अभी 80 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं आए हैं। ऋषभ पंत और जडेजा खेल रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में भारत के पास कुछ काम चलाऊ बल्लेबाज हैं। नीतीश रेड्डी एक मैच में खेल गए थे, वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ अच्छी पारियां खेल चुके हैं। लेकिन जब मेन बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो हर मैच में ये बेचारे पार्ट टाइम बैट्समैन या ऑलराउंडर्स कितनी बार आपको बचा के ले जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक बार विचार करना होगा कि भारतीय टीम में कहाँ गड़बड़ी है, और क्या ये कोच की वजह से तो नहीं है। क्योंकि आज एक खबर मैं पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा गया था कि द्रविड़ भारतीय टीम की पहली पसंद नहीं थे। भारतीय टीम की पहली पसंद जीवीएस लक्ष्मण थे, लेकिन गंभीर को इसलिए चुना गया क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट के लिए उपलब्ध थे, यानी T20, वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के लिए। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है, कोच गंभीर से बन नहीं रही है लोगों की, और फिर एक बार खेमेबाजियों का दौर शुरू हो गया है ड्रेसिंग रूम के अंदर। विराट कोहली और रोहित शर्मा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाज भी फ्लॉप हो रहे हैं। तो भारतीय टीम का सुनहरा दौर चला गया है, हमें मान लेना चाहिए। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो हम डिज़र्व ही नहीं करते। जो टीम अपने देश में, अपने घर में न्यूजीलैंड से 3 मैचों की सीरीज़ में लगातार हार जाए, जिसका वाइट वॉश हो जाए, वो अगर फाइनल में पहुंचने का सपना देख रही है तो उस सपने पर हंसा ही जा सकता है। और फैंस की उम्मीदों पर अब क्या किया, उस पर तरस खाया जा सकता है कि इतने लगातार हार के बावजूद हम ये सपना अगर देख रहे हैं कि हम आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेंगे टेस्ट चैंपियनशिप के, तो ये एक बेवकूफ़ी भरी बात होगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को देखिए, इतनी मजबूत टीम दिखाई दे रही है। पैट कमिंस जो इसके पहले एक सामान्य स्तर के ऑलराउंडर थे, उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ के टीम को लीड किया, चाहे वो बॉलिंग की बात हो, चाहे वो बैटिंग की बात हो। दूसरी तरफ
भारतीय कप्तान हो या भारतीय उप कप्तान हो, बुमराह को अगर छोड़ दें तो बाकी के 10 खिलाड़ी समय समय पर एक आध इनिंग्स में दिखते रहे हैं, लेकिन एक टीम के रूप में भारतीय टीम बिल्कुल बेकार साबित हुई है। और इस टीम से कुछ भी उम्मीद करना तो मुझे नहीं लगता कि अब सही होगा। आने वाले कुछ समय में भारतीय टीम को एक बार फिर पुनर्गठन के पुनर्निर्माण के दौर से गुजरना होगा और उसके बाद देखना होगा कि भारतीय टीम कितने खिलाड़ियों को आजमाती है और आखिर में एक जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है वो कैसा निकल कर सामने आता है। लेकिन सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम की जो शुरुआत है वो बता रही है कि इस टेस्ट में भी इसका हारना लगभग तय ही है। 76 रन पर 4 विकेट हो चुके हैं। अब कोई चमत्कारी पारी खेल जाए वो अलग मामला है, लेकिन मुझे देखिए अभी तुरंत तुरंत कैच गिरा, अभी जाडेजा का कैच अभी गिराया, वरना 76 फॉर 5 हो गए होते। मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम 150 का स्कोर इस पारी में बना पाएगी, तो देखना होगा। और आज खेल के अंत में मैं आपको एक बार बताऊंगा कि भारतीय टीम की क्या स्थिति रही है। धन्यवाद।